हेलो एवरीवन, वेलकम टू पारुल फिजिक्स केवी। इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे फिफ्थ चैप्टर ऑफ ट्वेल्थ फिजिक्स एनसीईआरटी, दैट इज मैग्नेटिज्म एंड मैटर। इसमें हम डिस्कस करेंगे कि मैटर का मैग्नेटिज्म से क्या रिलेशन है और मैग्नेटिज्म मॉलिक्यूलर लेवल, एटॉमिक लेवल पे कैसे अराइज होता है। अलग अलग तरह के मैग्नेटिक मटेरियल्स के बारे में पढ़ेंगे। अर्थ का मैग्नेटिज्म हम स्टडी करेंगे। अर्थ इज ऑल्सो काइंड ऑफ मैग्नेट। वो किस तरह से मैग्नेट की तरह बिहेव करती है वो भी हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। लेकिन इनसे पहले हम एक बहुत बेसिक टॉपिक डिस्कस करेंगे, दैट इज मैग्नेट एंड इट्स प्रॉपर्टीज। मैग्नेट क्या होती है और उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। सो मैग्नेट इज अ सब्सटेंस विच अट्रैक्ट्स पीसेज ऑफ आयरन, निकल, कोबाल्ट एटसेट्रा। एक ऐसा सब्सटेंस है जो आयरन, निकल, कोबाल्ट के पीसेस को अट्रैक्ट करता है, उसे हम बोलते हैं मैग्नेट। दो तरह के मैग्नेट्स होते हैं, नेचुरल मैग्नेट्स एंड आर्टिफिशियल मैग्नेट्स। इन दोनों मैग्नेट्स के बारे में हम डिस्कस करते हैं। नेचुरल मैग्नेट्स आर दोज मैग्नेट्स दैट आर फाउंड इन नेचर। ऐसी मैग्नेट्स जो नेचर से हमें मिलती है। फॉर एग्जाम्पल एन ओर ऑफ आयरन, एक आयरन का ओर होता है, मैग्नेटाइट बोलते हैं, उसका फॉर्मूला होता है Fe3O4। इट कैन बी कंसिडर्ड एज अ नेचुरल मैग्नेट। ये धरती के अंदर से मिलती है, इसे हम बोलते हैं नेचुरल मैग्नेट। और ये पीसेस अट्रैक्ट करते हैं, जब हम इसको रिफाइन करके इसकी फॉर्म निकालते हैं, एक मैग्नेट बनाते हैं इसका, तो वो आयरन, निकल, कोबाल्ट के पीसेस को अट्रैक्ट करती है। आर्टिफिशियल मैग्नेट्स क्या होती हैं? दीज मैग्नेट्स आर मैन मेड। ये इंसानों ने बनाई है, हमने ही बनाई है। फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट सिंपल, हम एक कोई भी आयरन कोर लेके उसके ऊपर वायर लपेट देते हैं और उस वायर में से करंट पास कराएंगे, इट विल बी एन इलेक्ट्रोमैग्नेट, जो हमने पिछले चैप्टर्स में डिस्कस किया है। एक पॉइंट यहाँ पे नोट करने का है कि जो नेचुरल मैग्नेट्स होते हैं, जैसे जो ये पैरामैग्नेटिक या फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के बनते हैं, बेसिकली ये सब्सटेंस मैग्नेटिक होते हैं, पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। अगर हम इनको गर्म करते हैं, इनका टेम्परेचर बढ़ा देते हैं, तो ये अपनी जो मैग्नेटिज्म है वो लूज कर देते हैं। तो ये प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है मैग्नेट की। जो मैग्नेट्स होते हैं वो अलग अलग शेप्स के भी होती हैं, ताकि हमें अलग अलग पैटर्न्स मिल सके मैग्नेटिक फील्ड के। जैसे हमने रेडियल मैग्नेट्स डिस्कस किए थे इन द टॉपिक ऑफ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। यहाँ पर मैंने कुछ एग्जांपल्स दिखाए हैं मैग्नेट के, जैसे यू शेप्ड मैग्नेट हो गई, बार मैग्नेट, रिंग मैग्नेट और हॉर्सशू मैग्नेट। दीज आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ मैग्नेट्स। लेट्स डिस्कस प्रॉपर्टीज ऑफ अ बार मैग्नेट। एक बार मैग्नेट की प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे। First property is, if a bar magnet is suspended with an unspun thread, then the magnet comes to rest along north-south direction. इसका मतलब अगर हमने सीलिंग से एक थ्रेड टाई किया और उससे मैंने एक बार मैग्नेट को अटैच कर दिया, तो इसका जो नॉर्थ साउथ होगा, ये बार मैग्नेट अपने आप को नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में अलाइन कर लेगी। हमारी अर्थ में 4 डायरेक्शन है, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। तो दिस बार मैग्नेट इज गोइंग टू अलाइन इटसेल्फ अलोंग द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। एक बार मैग्नेट के दो पोल्स होते हैं, नॉर्थ एंड साउथ पोल। दोनों के दोनों पोल्स की सेम पोल स्ट्रेंथ होनी चाहिए इफ वी आर टॉकिंग अबाउट अ सिंगल मैग्नेट। Third point, we already know that monopoles don't exist in nature. Monopoles नेचर में एग्जिस्ट नहीं कर सकते। ऐसा नहीं बोल सकते हम ये सिंगल नॉर्थ पोल है। नो, अगर नॉर्थ पोल होगा तो डेफिनेटली उसके साथ एसोसिएटेड एक साउथ पोल होगा। अगर मैं एक बार मैग्नेट लेती हूँ, एक बार मैग्नेट का एक एंड नॉर्थ पोल है तो दूसरा साउथ पोल होगा। और अगर मैं कहूँ कि मैं इसको कट कर दूं, तो क्या मेरे पास नॉर्थ और साउथ पोल अलग अलग नहीं हो जाएंगे? नो, इसका मतलब आई एम मेकिंग टू मैग्नेट्स। मुझे एक्चुअल में दो मैग्नेट्स मिलेंगी, जिनका नॉर्थ और साउथ पहले तो ये था, लेकिन यहाँ पर जहाँ से हमने कट किया है वहां पर एक साउथ डेवलप हो जाएगा और साउथ के अपोजिट नॉर्थ डेवलप हो जाएगा। लाइक पोल्स एक दूसरे को रिपेल करते हैं और अनलाइक पोल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। नॉर्थ नॉर्थ रिपेल ईच अदर, साउथ साउथ रिपेल ईच अदर, बट नॉर्थ साउथ अट्रैक्ट ईच अदर। Fifth property says, if we have two poles of pole strength M1 and M2 separated by distance R,
then either they will attract or repel each other depending upon the nature of poles, and the force of attraction or repulsion will be directly proportional to the product of the pole strengths and is inversely proportional to the square of distance between them. और इन दोनों को कंबाइन कर देते हैं, I get m1 m2 upon r square. If I have to remove the proportionality, मुझे यहाँ पे proportionality constant लगाना पड़ेगा, which is equal to mu naught upon 4 pi in this case, m1 m2 upon r square. This is the force with which these two poles are going to attract or repel each other. You can see this is very similar to Coulomb's law of electrostatics. मैग्नेट्स की एक इंडक्टिव प्रॉपर्टी भी होती है. इंडक्टिव प्रॉपर्टी मतलब a bar magnet can induce magnetism in magnetic material like iron, nickel, cobalt, etc. when magnet is brought near it. अगर हम एक मैग्नेटिक मटेरियल लेकर आए किसके पास, बार मैग्नेट के पास, जैसे आयरन, निकल, कोबाल्ट हम लेकर आ गए, तो उनके अंदर भी मैग्नेटिज्म इंड्यूस हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं इंडक्टिव प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट. आयरन और उसके अलॉय से हम आर्टिफिशियल मैग्नेट्स भी बना सकते हैं. फॉर एग्जांपल एल निको, यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 एलिमेंट्स यूज हो रहे हैं इसके केस में, एल्यूमिनियम, निकल एंड कोबाल्ट. इन तीनों का यूज करके हम आर्टिफिशियल मैग्नेट्स भी बना सकते हैं. अर्थ ऑल्सो बिहेव्स एज अ लार्ज बार मैग्नेट. हमारा जो ज्योग्राफिक नॉर्थ है उसके पास उस बार मैग्नेट का साउथ पोल लाई करता है, और जो ज्योग्राफिक साउथ है उसके पास उस बार मैग्नेट का नॉर्थ पोल लाई करता है. लेट अस सपोज ये हमारी अर्थ है जिसका ये है नॉर्थ पोल, ज्योग्राफिक नॉर्थ, और ये है साउथ पोल विच इज ज्योग्राफिक साउथ. तो हमारी जो मैग्नेटिक एक्सिस है वो थोड़ी टिल्टेड है ज्योग्राफिक एक्सिस से, और उन दोनों के बीच में जो एंगल है दैट इज अप्रोक्सीमेटली 11.5 degree, and this is continuously changing. Now this earth is behaving as if a bar magnet is there along the magnetic axis of this earth, और इसका ऊपर वाला जो पोल है, ये वाला जो पोल है नियर द नॉर्थ पोल इज मैग्नेटिक साउथ, और जो पोल साउथ के पास है वो है हमारा मैग्नेटिक नॉर्थ. लेट मी डिनोट इट विद SM and NM. So this is how Earth behaves as a huge bar magnet. So I hope this topic is clear to you. Next video में हम डिस्कस करेंगे कि एटॉमिक लेवल पे मैग्नेटिज्म जनरेट कैसे होता है. That's all for now. Have a good day.